दोस्तों आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी साइकोलॉजी को स्टेबल करने के लिए। देखो दोस्तों, नुकसान प्रॉफिट एक पार्ट है, लाइक जब हम शेयर मार्केट में वर्क करते हैं। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं जो हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज कि हम क्या चीज़ करते हैं और क्या नहीं करते हैं। देखिए, मार्केट में जब हम वर्क करने के लिए उतरते हैं ना, तो हमारे पास में बहुत सारे रास्ते होते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि भाई हम अपने पैसे से काम करें, हम उधार के पैसे से काम करें, हम लोग किसी से पैसा मांग कर काम करें। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बताते हैं भाई हमने पैसा लिया हुआ है लोन बैंक से, पता है किस काम के लिए? ट्रेडिंग करने के लिए। काफ़ी लोग कहते हैं भाई मुझे अचानक से पैसा मिला है, मेरा घर कह सकते हो बिका था, वहां से पैसा आया, मैंने छोटा घर लिया। ये सारी कंडीशन बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी कंडीशन आती है कि वो इंसान कहता है भाई मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, क्या मैं यहाँ पर फिर भी वर्क कर सकता हूँ? देखो दोस्तों, यहाँ पर असली गेम पता है कहाँ पर आता है? आपके सोचने की कैपेबिलिटीज पर। आप सोचते कैसे हो? सबसे पहली बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे आगे इंसान निकल सकता है जहां तक मुझे दिखाई देता है, कि भाई जिस इंसान के पास कोई पैसा नहीं है, जब वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करता है, लाइक 10,000 से, 20,000 से, अगर वो उसको ग्रो कर जाता है, लाइक 10,000 का अगर उसने 20,000 बना दिया, देन उसको एक चीज समझ में आती है, एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से मनी को जनरेट किया जाता है। बट अगर आपके पास में अचानक से कहीं से पैसा आ जाता है, ये बात ध्यान रखना, आप उस पैसे को कमा नहीं पाओगे। वहां पे आपका पैसा धीमे धीमे उन लोगों की जेब में चला जाएगा जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, जो मार्केट में टाइम कंज्यूम कराते हैं, अपनी मनी वहाँ पे इन्वॉल्व रखते हैं, टाइम एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, प्लस अपने फोकस करते हैं कि मुझे क्या चीज़ें करनी है। मानता हूँ पैसा कम है उनके पास में, बट ये लोग कभी भी पैसा नहीं कमा पाते जिनके पास अचानक से पैसा आ जाता है। या फिर बोल सकते हो जिनके पास ऑलरेडी, लाइक कहीं से जो पैसा था वो आया और आने के बाद में उन्होंने बोला कि मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता है। अब बात आती है कि ये लोग प्रॉफिट क्यों कमा जाते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो भी आपको ट्रेडर दिखाई देगा ना, लाइक मैक्सिमम जो ट्रेडर दिखाई देंगे, वो कभी भी पप्पा के पैसे से एकदम से ट्रेडर नहीं बन पाते। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं हो पाती। देखो, एक्सेप्शनल केस है, 1 या 2% लोग बन जाए, बट जो भी मैक्सिमम आप देखोगे, वो लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट होते हैं, तब जाके वो टॉप पे खड़े होते हैं। इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा है, उन्होंने खुद के लिए अपनी खुद की स्ट्रेटजीज क्रिएट किया कि मैं ये काम करूंगा और ये काम मैं नहीं करूंगा। अब गलती कहां पे हो जाती है, जो नया इंसान आता है उसके साथ में प्रॉब्लम कहां पे आती है। मान लीजिए कोई इंसान आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताता है, भाई ये स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करना है, और वो इंसान उसको फॉलो कर रहा है। ठीक, जब तक आपका वहां पर बिलीफ सिस्टम नहीं होगा, हाँ यार मैं ये चीज करना चाहूंगा या फिर मैं ये चीज कर रहा हूं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप नोटिस करोगे, एक ही बुक को पढ़ने के बाद में क्लास के अंदर कुछ लोग टॉप कर जाते हैं और कुछ लोग वहीं फेल हो जाते हैं। रीजन पता है क्या है? गलती उस बुक की नहीं थी, गलती थी वो पढ़ने वाले के तरीके के अंदर और सोचने के तरीके के अंदर। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इस चीज को एग्री नहीं करेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही स्ट्रैटेजी किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए काम नहीं कर रही है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा ही होता है। क्यों? मार्केट के अंदर जब आप काम करते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम कि हाँ भाई जो काम मैं कर रहा हूं, जिस तरीके से कर रहा हूं, वो चीज हो रही है नहीं हो रही है, उसको टेस्ट तो करो। आप लोग गलती कहां पर करते हो? गलती ये करते हो, आज आपने ये वाली वीडियो देख ली, मान लीजिए आपने देखा भाई हम लोग यूज करते हैं ये पर्टिकुलर इंडिकेटर, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, यहां पर हम यहां एंट्री करते हैं, सारी बातें आपने समझ ली। अब क्या है, 2 दिन बाद आप फिर फोकस करोगे, चलो यार कुछ और देख लेते हैं। यूट्यूब पे फिर आपको कोई दूसरी वीडियो मिलेगी, काम वो भी कर रही होगी, मैं फिर बोलूंगा काम दोनों चीजें कर रही हैं, क्योंकि इस इंसान ने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर इंसान ने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, और वो दोनों के लिए वर्क कर रही है। ये बात ध्यान रखना। बट आपके लिए काम क्यों नहीं करेगी? फोकस बड़ा सिंपल सा है, आप 50% टाइम यहां पे दे रहे हो, 50% फिर यहां पर दे रहे हो, और तीसरा कोई मिल गया तो भाई उसको भी दे देते हैं, थोड़ा सा समय जो बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी में भी अच्छे नहीं बन पाते। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे भी काफी सारे ऐसे फ्रेंड बन चुके हैं जो दुबई में है, सिंगापुर में है। काम पता है कैसे करते हैं? लाइक दुबई के अंदर बात की जाए तो वहां पर काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल यूज किया जाता है। सिंपल मींस वहां पर मूविंग एवरेजेस पे भी गेम प्ले कर दिया जाता है, और मूविंग एवरेज, जिन मूविंग एवरेज को आप लोग देखकर ये बोलोगे अरे यार ये कोई काम करने की चीज है, उस पर वो इंसान काम कर रहे हैं। अब कोई इंसान अगर बोलने लगे झूठ अगर इस चीज में कि भाई मैं तो पता नहीं क्या चीजें करता हूँ, पता नहीं क्या चीजें यूज करता हूँ, कितने मल्टीपल लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं, देखो भाई उसकी तो बात ही अनोखी है। बट अगर बात की जाए उन लोगों की, उन्हें कोई ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ बताना था, नॉर्मल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एग्जिट किया, सिंपल सा लॉजिक। और हम लोग जो आम जनता होती है, वो लोग क्या सोचते हैं कि जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं पता नहीं क्या चीजें यूज करते होंगे। मेरे भाई, उनके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके पास
स्टार्टिंग में होती नहीं है, जिसको बोलते हैं पेशेंस, जिसके पास होता है शांत बैठने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर मैंने 4 दिन ट्रेड नहीं की और 5वें दिन ट्रेड की, उस ट्रेड से ही मैं अपने 40 दिन की कमाई कर सकता हूं। ये 4 दिन वेट किया है उन्होंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो 40 दिन की कमाई केवल और केवल उस एक पर्टिकुलर ट्रेड से भी निकाल सकते हैं। ये बातें आपको समझ में नहीं आने वाली। क्यों? हमें तो डेली डेली 500 रुपए कमाना है ना, हमें तो यहाँ पे मजदूरों वाली मेंटलिटी रखनी है ना। ये प्रॉब्लम काउंट होती है जो भी नया इंसान होता है उसके अंदर। ये चीज आपने नोटिस कर भी ली होगी। रही बात स्ट्रैटेजी की, देखो स्ट्रैटेजी ये है कि हमें एक चीज के ऊपर भाई मल्टीपल टाइम वर्क करना है, बार 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 1000 बार जब आप वो चीज करोगे देन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई सोचता हो 5 दिन 10 दिन के अंदर मैं एकदम यहाँ पे पीएचडी कर जाऊंगा, इसके अंदर कोई फायदा नहीं है पीएचडी करने का, कोई यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको एग्जाम नहीं देना। शेयर मार्केट में एंट्री करना बहुत आसान है अगर आपके पास नॉलेज है, शेयर मार्केट में से धक्के मार के बाहर निकाल देती है मार्केट खुद ही अगर आपके पास पैसा खत्म हो जाता है। और 90% ट्रेडर के अंदर दिक्कत ये होती है, पहले पहले उनके पास पैसा तो होता है, तब नॉलेज नहीं होती, और जब पैसा खत्म हो जाता है तब बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। अब उस नॉलेज का करे तो करे क्या, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये प्रॉब्लम सामने ना आए, मैं आपको फिर बोलूंगा, आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, आप वीवैप यूज करो, एमएसीडी यूज करो, मूविंग एवरेज यूज करो, भाई यूज तो करो, उसके ऊपर एक जगह पर टिक कर काम तो करो। दिक्कत बस यहां पर मैं देख पाता हूं कि एक जगह पर टिक कर काम करना लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता, बिकॉज उनको चाहिए डेली डेली कुछ ना कुछ नया। और यही मेन प्रॉब्लम है अगर आप लॉस क्रिएट कर रहे हो। आप खुद नोटिस कर सकते हो कि आज मैंने ये वाले स्टॉक में काम किया, कल मैंने निफ्टी में काम किया, परसों मैंने बैंक निफ्टी में काम किया। इस तरीके से आपने अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया। और अगर आप केवल और केवल, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करेंसी में करो, आप एक स्टॉक को पकड़कर उसके अंदर अच्छे से काम करते तो उसकी मूवमेंट्स के बारे में, उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं, सब चीजें आपको अच्छे से पता लग जाती है। और उस एक पर्टिकुलर स्टॉक के कारण ही ना आप अपने फंड को ग्रो कर पाते। ये बात ध्यान रखना। गलती बस इतनी सी हो जाती है कि हम एक चीज पे फोकस ही नहीं करना चाहते। हम लोगों को चाहिए है मल्टीपल चीजें। मल्टीपल चीजें मीन्स आप देखोगे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, अभी ये बाय कर लो, अब ये बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इससे होता क्या है, आपकी वो गंदी आदत कि भाई मुझे डेली डेली ट्रेड करनी है, प्लस आपको मल्टीपल चीजें करने में मजा आता है। क्यों? जिस चीज में मजा आता है हमें वो करना बहुत आसान लग जाता है कि चलो यार कर लेते हैं। और ये बात ध्यान रखना, मजा और सजा बहुत ही पास पास के वर्ड हैं। एक ही सेकंड में वो चीज चेंज भी हो जाती है अगर आप नोटिस करोगे ढंग से। काफी सारे क्लाइंट मेरे क्लाइंट मैं बात करूं, कंप्लेन तक करते हैं। कंप्लेन किस बात की? बोरिंग चीज है, यूएसडी आईएनआर तो बोरिंग चीज है, इसके अलावा किसी और चीज में काम नहीं करना है क्या? भाई तुमको पैसे कमाने हैं, बोरिंग ही होता है पैसा कमाना। अगर कोई सोच रहा है पैसा कमाना एक्साइटमेंट वाला गेम है ना, तो भाई वो गलत सोच रहा है। मनी अर्न करो, बोरिंग है, मैं एग्री करता हूं, बट वो पैसा जो आप अर्न करोगे ना, उससे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, उसमें किसी ने किसी को रोका नहीं है। समझ रहे हो? अपना मोटिवेशन ये रखो कि मैं बोरिंग चीज करने के बाद में ये एक्साइटमेंट चीज करने वाला हूं, तब जाकर आप यहां पे बैठ पाओगे। और बैठते सब हैं। गलती मैंने आपको ये चीज मैं भी करता था, आप भी करते हो, तो इसको सुधार लो। एक चीज को भाई मल्टीपल टाइम करो, आप खुद उस चीज में अच्छे बन जाओगे। यही एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेसफुल होने की एक स्ट्रैटेजी काउंट कर सकते हो, जो कि मेरे लिए काम कर रही है। अब देखो, ये मैं चीज अपनी शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, हो सकता है ये किसी इंसान पे काम ना करे, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी अलग है। मैं किस तरीके से सोचता हूं, एक ही क्वेश्चन के कह सकते हो एक ही तरीके से कई बार जवाब दिए जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप अलग तरीके से बोलोगे, मैं उसको अलग तरीके से बोलूंगा, यही डिफरेंस यहां पे क्रिएट होता है। अब काफी सारे लोग सोचेंगे हम भी एक ही चीज पे फोकस करेंगे। पहले अपने नेचर को देखो कि आप क्या करना पसंद करते हो। अपने आप से अकेले में बैठ के बात करो कि भाई मुझे इंट्राडे करना ज्यादा सही लगेगा, मैं किसके लिए बना हूं, मेरे अंदर इमोशंस कैसे आते हैं, कहीं मैं भावनाओं में बह तो नहीं जाता। पता लगा वहां पे भावनाओं में बहते बहते पूरा पैसा भी बह गया अकाउंट से। ये बातें जरूर हो जाती हैं। अब मुझे पता है मैं करेंसी में वर्क कर रहा हूं, करेंसी में मैं जानता हूं कि भाई स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो इस वजह से मैं शांत रहता हूं, शांत रहकर ट्रेड कर रहा हूं। प्रॉफिट आया तालिया, नहीं आया तो मुझे पता है कि अगर वहां पे लॉसेज होते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। और आई थिंक इतनी चीज जानना जरूरी है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, करेंसी में काम करते हुए बिल्कुल भी मजा नहीं आता, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मजे लेने के लिए नहीं बैठा कि मुझे मजा आएगा ट्रेड करते हुए। भाई मेरा यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए कि जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसके अंदर ये गांधी जी आने चाहिए। अब आप खुद सोचो, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड की और आपने 1000 रुपए कमाए,
टेंशन में बैठे रहे, पूरे दिन बैठे रहे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, यूएसडी एनआर में ट्रेड डाली, ट्रेंड के साथ वर्क किया। ज़्यादा मेरे हाथ में खुजली है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो भाई 50 लॉट में कर लो, और ज़्यादा खुजली है तो 500 में कर लो। आपका टारगेट उतना ही रहना चाहिए। आपकी क्वांटिटी चेंज होगी तो आपका पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। ये है सिंपल सी स्ट्रैटेजी। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत भी करनी चाहिए। देखो, आप लोगों में से बहुत सारे सोचते होंगे फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल वाली जो होती है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ना तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं, हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। भाई 30+ यहाँ पे कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। उनमें से एक्चुअल में जो असली ढंग का ट्रेडर होगा वो 2 से लेकर 3 के अंदर ही वर्क करेगा। उसके लिए इतने इंस्ट्रूमेंट बहुत है, उसके अलावा वो किसी और चीज में काम करना ही पसंद नहीं करता है। आप सोचोगे ऐसा क्यों? भाई सिंपल सी बात आती है, उसको पता है कि फोकस करो एक जगह पर, मल्टीपल जगह पर अगर फोकस करोगे तो किसी पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। ये है रियलिटी। और वहां पर रोबोट रन करना होता है तो भाई 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट पे रोबोट रन करो। रन करने के बाद में चुपचाप बैठ के उसको देखो। जैसे कि यहां पर इंडिया में लाइक बाहर की बात की जाए तो लाइक फॉरेक्स मार्केट में कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं कि एक पेयर ऊपर जाएगा तो एक पेयर नीचे जाएगा, बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लियर? इसी तरीके से इंडिया में भी देखा जाए तो अगर हमारी निफ्टी की बात करें, निफ्टी अगर हमारी नीचे जाएगी तो यूएसडी आईएनआर हमारा ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूएसडी के साथ में रिलेशन निकाल लूंगा। निफ्टी में काम करते हो तो यूएसडी को चेक करो, यूएसडी में काम करते हो तो निफ्टी को भी चेक करो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे के अपोजिट जाना इनका नेचर है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे कॉन्सेप्ट है उनके पीछे कि भाई अगर निफ्टी गिरेगी तो कॉमन सी बात है रुपया कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो यूएसडी आईएनआर खुद ब खुद ऊपर की तरफ भागना चालू कर देगा। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में आप स्टार्टिंग 5 लॉट में करो। उसके बाद में धीमे धीमे ग्रो करने की कोशिश करो। 5 लॉट में तब तक कम से कम कह सकते हो, कम से कम आपकी 50 ट्रेड्स होनी चाहिए 5 लॉट में करते हुए। चाहे आपके अकाउंट में मैं कहता हूं 10 करोड़ पड़े हो, 5 करोड़ पड़े हो, बट बात है स्टार्टिंग पहले करो। समझो उस कॉन्सेप्ट को कि भाई एक चीज में काम करने से प्रॉफिट क्यों बनता है, क्योंकि हम उस चीज में अच्छे बन जाते हैं। मेरे भाई, आप कोई भी काम पकड़ लो, उसको बार बार करोगे तो उसके सारे के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स आप क्लियर कर जाओगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप सब में भी और मुझ में भी। स्टार्टिंग के टाइम पे आज ये मल्टीपल टाइम निफ्टी में कर लेते हैं, कल बैंक निफ्टी में कर लेते हैं, कल को फ्यूचर डेरिवेटिव, कल को ऑप्शन सेलिंग में, कल को ऑप्शन बाइंग में। इतनी सारी चीजें करने के बाद में मिला क्या? कुछ नहीं। आपको फोकस करना है केवल और केवल एक चीज को पकड़ लो, उसको मल्टीपल टाइम करो, उसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स जो है ना आपके माइंड में हो जाने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हो सकती हैं और क्या चीजें यहां पे मैं मैनेज कर सकता हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो डायरेक्टली आपको ये बातें बताएंगी, क्योंकि इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजीज या ये लॉजिक्स वाली स्ट्रैटेजीज ठीक है, बट ट्रेडिंग एक एक्चुअल में गेम है साइकोलॉजिकल। आप सोचते कैसे हो, आप प्रेशर में डिसीजंस कैसे लेते हो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। और यही चीज रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है कि जब आप प्रेशर में होते हो तो उस कंडीशन में आपका रिएक्शन कैसा वहां पे काउंट होता है। सो इसी के साथ में आज का छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया कि क्या चीज होनी चाहिए, क्यों आपको मल्टीपल चीजें नहीं सिंगल चीजों पे फोकस करना चाहिए। कम से कम भाई 50 ट्रेड डालो, तभी तो आपको पता लगेगा कि क्या गेम हो रहा है, नुकसान क्यों होता है, किस तरह से मैनेज करते हैं। अब अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो पहले दिन से प्रॉफिट आ जाए, भाई ट्रेडिंग मत करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग में 2 हिस्से होते हैं, एक लॉस और एक प्रॉफिट। होंगे दोनों। प्रॉफिटेबल ट्रेडर के प्रॉफिट ज्यादा होंगे, लॉसेस कम होंगे। बस ये है प्रॉफिटेबल ट्रेडर की डेफिनेशन। कोई कहने लगे मुझे लॉस नहीं होगा, हमेशा मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, भाई लॉस मेरे भी होते हैं। अभी ट्रेड अगर मैं बात करूं चल रही है ना, वो लॉस में चल रही है। जब तक वो ग्रीन नहीं आ जाएगी तब तक मैं उसको शेयर कैसे करूंगा? और मेरी अकेले की नेगेटिव नहीं चल रही है, मेरे सभी क्लाइंट्स की भी नेगेटिव चल रही है। अगर वो नीचे गिर रहा है तो कॉमन सी बात है, अगर हमने वहां पे बाय पोजीशन की हुई है तो क्या होगा भाई? लॉस ही दिखेगा। और तब तक बैठे रहो, क्योंकि ट्रेंड के साथ वर्क कर रहे हैं। या फिर अगर वो नीचे गिर रहा है तो उस कंडीशन में कॉमन सी बात है, हमने अगर वहां पे उसको बाय करके बैठे हुए हैं तब भी प्रॉब्लम होगी। तो ये बातें समझना जरूरी है कि लॉस कम होते हैं, प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करो तो आपका जो लॉस वाला पार्ट है वो आपको शुरू के 40 ट्रेड्स में देखने के लिए मिले, और 10 ट्रेड लास्ट की जो होगी उसमें इतना प्रॉफिट दिखाई दे कि ये 40 वाली ट्रेड का लॉस कवर कर जाए।
ये है तरीका काम करने का। अदरवाइज कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने के लिए अगर उतरेगा तो इस तरीके के अलावा किसी और तरीके को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ कि भाई जो कहते हैं मैं ज़िंदगी बीतने वाली है मेरी, मैं क्रूड ऑयल में वर्क करना चाहता हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी बीतने वाली है, मैं केवल निफ्टी में वर्क करता हूँ। भाई ऐसे ही काम करते हैं। हम लोगों को बताया जाता है कि ये कर लो वो कर लो, मल्टीटास्कर मत बनो, ठीक है, सिंगल चीजें करने की फोकस करो। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। आपको मैंने बुक दे दी, अब भाई पढ़ना भी तो है, उसको उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी लेके करोगे क्या? स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, नहीं करनी तो प्रैक्टिस के बाद में ही स्ट्रैटेजी वर्क करती है, वरना आप उसके ऊपर बिलीव ही नहीं करोगे। पता लगा आप जिस गाड़ी में बैठ रहे हो आप उसी पे शक कर रहे हो कि इसके ब्रेक लगते हैं नहीं लगते हैं, तो भाई फिर तो उस गाड़ी से उतरने में फायदा है। कंफ्यूजन के साथ में बैठना आई डोंट थिंक काम करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट भाई यहां पर है। मार्केट में उतरना चाहते हो तो पहले एक चीज को पकड़ लो, उसके ऊपर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद में रिजल्ट आने खुद चालू हो जाते हैं। ये चीज आपने की नहीं है इसलिए शायद पता नहीं है। कोई भी इंसान पहले दिन जिम जाता है तो उसका शरीर बनने नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना, उसमें भी 6 महीने लग जाते हैं। तो यार तुम तो ट्रेडिंग करना चाहते हो, अपने लाइफ को एक नए डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हो, तो क्या सोचते हो कि विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज के अंदर आप यहां पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर काउंट होने लग जाओगे? यार ये बच्चों वाली चीजें थोड़ा ना सोचनी है हमको। प्रोफेशनल वर्क करना है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर चलो कि स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम पर जो 50 लॉट के अंदर 50 ट्रेड करूंगा उसमें कम लॉट रखूंगा। रीजन, जितनी मैं यहां पर तिकड़म लगा सकता था, जो प्रॉब्लम हो सकती थी वो सारी मैं यहां पर देख पाऊं, ताकि जब ये 50 लॉट होना तब मैं इसको मैनेज कर पाऊं कि हाँ भाई पहले भी गिरा था, हाँ भाई ये पहले भी गिरा था और फिर से खड़ा हो गया था। तो ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बातें कोई आपको समझा नहीं सकता है जब तक आप इसको खुद इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई विश क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए इस नंबर पे 9837482890 यहाँ पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, या फिर दूसरा नंबर है 8077521043। इनमें से किसी पे भी हाई करके मैसेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे सर्वर की, लाइक डिस्कॉर्ड सर्वर जो हम यूज करते हैं उसके लिंक दी हुई है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहां पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी समझ में आया हो ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, देन वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड कोई भी माइंड में अच्छी चीज हो तो उसको नीचे कमेंट भी कर सकते हो। कॉमन सी बात आ जाती है।